नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे लट लकार मूल धातु से जो लट लकार की धातु किस प्रकार से बनाएं, और उसके बाद हम जानेंगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। और ये जो प्रयोग आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसके माध्यम से जो एग्जाम में चित्र निर्माण से संबंधित वाक्य पूछा जाता है, कर्ता से संबंधित पूछा जाता है, क्रिया से संबंधित पूछा जाता है, उपपद विभक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, कारक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्न हमारे करेक्ट हो जाते हैं, उनमें कोई गलती नहीं होती है। तो साथियों, हम जानते हैं उस मूल धातु से लट लकार की क्रिया बनाना। तो आइए साथियों जानते हैं। मैं सबसे पहले एंडिंग लिखता हूं। वैसे संस्कृत में जो एंडिंग्स होती हैं, जो प्रत्यय होते हैं, वो अलग होते हैं। जैसे लट लकार के प्रत्यय होते हैं तिप तस झी, इस प्रकार से होते हैं, लेकिन हम दूसरे तरह से जानेंगे। किस प्रकार से? देखिए, मैं लिख रहा हूं एंडिंग अति, अतः, अंति, ये जानेंगे आप। असी, अतः, अत, आमी, आवह, आमह। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम, ये हमने जाना। अब हमें पठ धातु, कोई भी धातु, जैसे वद धातु लिख रहा हूं मैं यहां पर, वद धातु लिखती, द में हलंत लगा हुआ है। जिस भी, जैसे द ये है और इसके नीचे मैंने ये लाइन लगाई, इसको बोलते हैं हलंत। हलंत का मतलब होता है इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवल। वोवल नहीं है इसमें, इसलिए हलंत लगाया गया। ये वोवल कब हटेगा? जब इसमें कोई भी स्वर जोड़ेंगे, जैसे ए जोड़ दिया गया इसमें, तो क्या बन जाएगा? ये द बन जाएगा। ऐसे ये द बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम जानते हैं। देखिए, ये वद धातु, ठीक है, वैद, ध्यान से समझने की कोशिश करना। वैद, इसमें ये एंडिंग है, अति जोड़ेंगे, अति। तो जो द है, ये द है, इस द में ये ए हम ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? व और द बन गया। फिर यहां पर क्या शेष बचा? ती, तो क्या बना? ये वदती। साथियों, बना वदती। यहां लिख देता हूं मैं वदती, ये वदती बन गया, तो यहां लिखता हूं वदती। ठीक है, नेक्स्ट अतः है, ये लिखा मैंने वैद, और फिर अतः, एंडिंग लिखी अतः। तो यहां पर ये द में हलंत है, इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? यहां पर ये पूरा द बन गया। यहां से वह हम नीचे ले आए, और ये तय यहां पर नीचे ले आए, मिलाओ, क्या बना? वदतः। क्या बना? वदतः है। तो ये वदतः बन गया। ठीक है, नेक्स्ट धातु और देखिए, अंति, ये लिखा व और द, और यहां पर लिखा साथियों अंति। ध्यान से देखना, इस ए को और इस द को मिलाते हैं तो ये द बन गया। यहां पर ये वे नीचे लाएंगे व, और यहां पर क्या लाएंगे नीचे? आधा ने और ती, आधा ने और ती। तो क्या बना? वैदंती। तो क्या बना साथियों? ये
वदंती। किस प्रकार से हम लट लकार बनाएंगे ये 6th 7th क्लास के छात्र जान सकते हैं कि किस प्रकार से हमने इस मूल धातु में अंति जोड़ करके ये वदंती बनाया है। तो वदति, वदतः, वदंती, ये हमारा बन गया रूप। नेक्स्ट हो जानिए आप, लिखा मैंने व द और मध्यम पुरुष में असी लिखा। क्या लिखा? असी। अब इस द को रे को ऐड करेंगे तो क्या बना? द। और फिर यहां पर व बचा तो लिख दिया व। फिर क्या बचा? सी। क्या बना हमारा? वदसी, वदसी। तो यहां पर लिखेंगे हम वदसी, वदसी। ठीक है। नेक्स्ट, व द धन अथ। ठीक है। अब इस द और ए को प्लस करेंगे तो क्या बना? द। फिर व, यहां पर व लिख दिया और फिर थ। क्योंकि द और ए को तो प्लस कर दिया, ये तो लिखेंगे नहीं। द और ए को प्लस करने पर तो ये द बना द। वदत है तो यहां पर बना हमारा वदत है। ठीक है। वदत है, वद और अथ, वदथ, वदथ बना। नेक्स्ट देखिए, व द प्लस अथ, द और ए मिलाएंगे, द बनेगा और यहां पर व और यहां पर थ। हमारा शब्द क्या बना? वदत। क्या बना? वदत। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों वदत। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तम पुरुष आमी, व द और आमी। ठीक है। अब यहां पर आ आया तो आ को ऐड करेंगे द में, तो द में आ को ऐड करेंगे तो द और आ, द हो गया। और यहां पर लेंगे व और यहां पर क्या बच गया? मी। तो शब्द बना, क्रिया बनी हमारी वदामी। तो यहां पर क्या लिखेंगे? वदामी, वदामी। ठीक है। नेक्स्ट, व द और आ व, द में ए प्लस करेंगे तो क्या बना? दा। द में आ प्लस करेंगे तो क्या बना? दा बना। और यहां पर क्या बचा? व। और यहां पर व। क्या बना हमारी क्रिया? वदावह है। तो ये हमारी क्रिया बन गई वदावह है। ठीक है। नेक्स्ट, व द धन आ मैं। अब यहां पर आ और द को प्लस करेंगे तो क्या बना? दा। और यहां पर क्या है? व। और यहां पर मैं। तो ये बन गया हमारा वदाम। वदाम। तो साथियों, आपको यदि ये एंडिंग याद है, ये प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम। तो दोस्तों, आपको एंडिंग याद है, अति, अतः, अंति, असि, अतः, अथ, आमी, आवह, आमह। एंडिंग याद है तो आप ये धातु रूप बना सकते हैं। आराम से धातु रूप लट लकार की बना सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप अभ्यास करते हैं तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं। और साथियों ध्यान दीजिए, यदि आपने इस प्रकार से हलंत लगा करके लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगी। तो इस प्रकार से हलंत नहीं लगाएंगे, हलंत नहीं लगाएंगे। ठीक है। पुरुष के विषय में हमने पहले ही बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। ठीक है।
तो जैसे सामान्य रूप से हम जानते हैं कि वह बोलता है स वदति, वे दोनों बोलते हैं तौ वदते, वे सब बोलते हैं ते वदन्ति। ये किस प्रकार से हुआ? क्योंकि हमें जो संस्कृत का जो आधार है वो है पुरुष, वाक्य निर्माण का जो आधार है वह है पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इसमें भी विशेष कुछ है ही नहीं। उत्तम पुरुष के 3 शब्द हैं और मध्यम पुरुष के 3 शब्द हैं, ये कभी भी नहीं बदलते हैं। इन 6 शब्दों को आप याद रख लीजिए और इन 6 शब्दों से जो मेल नहीं खाता है, अर्थात इन 6 शब्दों से जो अलग है, वह प्रथम पुरुष है। जैसे अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष के 3 शब्द हैं, पक्का याद कर लीजिए। त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के 3 शब्द हैं, इनको भी बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इनके अलावा जितने भी शब्द हैं कर्ता के, वो सब प्रथम पुरुष के होते हैं। तो इतना सा यदि आप याद कर लेते हैं तो वाक्य निर्माण की दृष्टि से कर्ता और क्रिया से संबंधित कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे तुम बोलते हो तो त्वम वदसि, क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है और वदसि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तुम दोनों बोलते हो युवाम वदतः, तुम सब बोलते हो यूयम वदत। मैं बोलता हूं अहम वदामि, हम दोनों बोलते हैं आवाम वदावे, और हम सब बोलते हैं वयम वदामहे। इस प्रकार से वाक्य निर्माण करते हैं। तो जो लट लकार की धातु हम किस प्रकार से बना करके लिखें, ये सामान्य रूप से मैंने आपको बताया है। दूसरा, जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो प्रत्यय हैं वो दूसरे हैं। ये आपको सामान्य रूप से जो धातु का निर्माण किया जाता है वो आपको बताया है, ठीक है। तो इससे आपकी धातु गलती हो ही नहीं सकती, आपकी धातु गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब आगे जानते हैं हम संप्रदान कारक के विषय में। संप्रदान, सामान्य परिचय जानेंगे। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? को और केली, को केली, ये होता है। इसमें विभक्ति कौन सी लेंगे? चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति क्यों ली गई, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि चतुर्थी विभक्ति क्यों ली गई। देखिए, मैं लिख रहा हूं सामान्य रूप से, जैसे गज शब्दी लिख रहा हूं, गजय है, गजौ, गजा। ध्यान दीजिए, गजम, गजौ, गजान, गजेन, गजाभ्याम, गजई, गजाय, गजाभ्याम, गजेभ्ये। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 प्रथमा, 2 द्वितीया, 3 तृतीया, 4 चतुर्थी। 4 चतुर्थी, इसी को बोलते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान या चतुर्थी विभक्ति किसमें आई? गजाए, गजाभ्याम, गजेभ्ये। बालक शब्द देखें तो कैसे देखेंगे? बालकाय, बालकाभ्याम, और बालकेभ्ये। इस प्रकार से देख लेते हैं बालकेभ्ये। कोई भी जिसके अंत में ए हो वह गज शब्द की तरह, बालक शब्द की तरह, राम शब्द की तरह रूप चलते हैं। तो ये चतुर्थी विभक्ति बता रहा था, कौन सी विभक्ति हुई? इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति होती है। जो कोई भी सर्वनाम शब्द होता है या संज्ञा शब्द होता है, उसकी चौथे नंबर की लाइन होती है, वह चतुर्थी विभक्ति होती है, और इसी को संप्रदान कारक कहते हैं।
हम कौन सा शब्द लिखे इसमें? गज शब्द लिखा। गज का मतलब क्या होता है? हाथी। ठीक है, अब हमें इसका अर्थ जानना है गजाए का। ठीक है, गज का मतलब क्या होता है? गजाए का, ये संस्कृत शब्द है गजाए, इसका हिंदी में अर्थ जानना है। ठीक है, तो हिंदी में अर्थ जैसे हाथी, गज को क्या बोलते हैं? हाथी। मैंने क्या बताया? गजाए में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। कारक कौन सा है? संप्रदाय। इसका चिन्ह क्या होता है? को के लिए। जो गज का हिंदी अर्थ क्या होता है? हाथी। हाथी लिख दिया। इस हाथी के आगे हमें क्या लिखना है? को, हाथी को या हाथी के लिए, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ये गजाए का अर्थ हो गया हाथी को या हाथी के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से मूल शब्द लिखेंगे। अब आगे गजाभ्याम क्या है? द्विवचन है, तो क्या लिखेंगे? द्विवचन का दो हाथी। हिंदी में क्या लिखेंगे? द्विवचन दो हाथी। दो हाथी। और यदि को के लिए जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? दो हाथियों के लिए। दो हाथियों के लिए, दो हाथियों के लिए या दो हाथियों को, इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट है गजेभ्ये। बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या लिखेंगे आप? बहुत हाथियों, और फिर ये जोड़ देंगे हम के लिए। के लिए या को, के लिए या को, ऐसे जोड़ देंगे। हिंदी का जो शब्द होता है, गजे का मतलब क्या होता है? हाथी। इस हाथी में हम को के लिए जोड़ते रहेंगे। एक वचन में हम जोड़ेंगे हाथी के लिए। द्विवचन बनाएंगे हम तो दो हाथियों के लिए। दो हाथियों, बाद में हमने क्या जोड़ा? के लिए। बहुवचन में क्या जोड़ेंगे? बहुत हाथियों के लिए। तो गजभ्य का क्या अर्थ हुआ? बहुत हाथियों के लिए। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला रब कर देता हूं, केवल चतुर्थी विभक्ति रखता हूं। मैंने हिंदी में लिखा हाथी के लिए, लिख दिया दो हाथियों के लिए, और बहुत हाथियों के लिए। ठीक है, हिंदी में ये हुआ हाथी, दो हाथियों और बहुत हाथियों। इनके आगे दोस्तों क्या जुड़ा हुआ है? के लिए और के लिए, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो ये तो हिंदी के शब्द हैं, और इस हिंदी के शब्द को पूर्ण क्या करता है? जैसे मैंने लिख दिया गजाए। इस गजाए का मतलब क्या हुआ? ये एक वचन है और संप्रदान कारक है। एक वचन संप्रदान कारक हाथी। तो हाथी शब्द जो हिंदी है उसके आगे संप्रदान कारक का चिन्ह लगा देंगे। क्या होता है? के लिए या को। हाथी के लिए। हिंदी में अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें ऐसा करना होता है। गजाए का मतलब होता है एक हाथी के लिए। गजाभ्याम का मतलब होता है दो हाथियों के लिए, और गजेभ्ये का मतलब होता है बहुत सारे हाथियों के लिए। तो विद्वान साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में, संप्रदान कारक के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो धन्यवाद साथियों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।